हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे, ई कॉमर्स के अंदर ई बिजनेस एक्टिविटी के तहत ईआरपी अप्रोच के बारे में, दैट मीन्स इंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीआरएम अप्रोच के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कहने का मतलब दोस्तों कि सीआरएम अप्रोच क्या होता है एक कंपनीज के अंदर, एक कंपनी क्या करती है सीआरएम अप्रोच के तहत, और इसके तहत कौन कौन से केसेस यूज किए जाते हैं। तो ये सारे चीज़ों के आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे। इससे पहले दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को स्टॉप किए हुए हम आज ले चलते हैं आप लोग को इस सीआरएम अप्रोच के तहत, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे सीआरएम क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सीआरएम अप्रोच जो होता है दोस्तों, वो एक तरह का अप्रोच है, दैट मीन्स एक तरह का मेथड है। किस चीज़ का मेथड है? तो कंपनी के बीच इंटरेक्शन को मैनेज करने के लिए, दैट मीन्स कंपनी और कस्टमर के बीच जो इंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों, इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए एक अप्रोच का यूज किया जाता है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरएम, दैट मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये किस तरह के कस्टमर को मैनेज करता है दोस्तों? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, करेंट कस्टमर, कहने का मतलब जो फिलहाल अभी कस्टमर है, या फिर पोटेंशियल कस्टमर जो पहले से कस्टमर था, या फिर बाद में जो कस्टमर आएगा, तो वो सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करने के लिए एक अप्रोच का यूज किया जाता है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरएम अप्रोच या फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अप्रोच। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग देखें सीआरएम अप्रोच क्या होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जानते हैं सीआरएम अप्रोच करता क्या है। तो सीआरएम अप्रोच जो होता है दोस्तों, वो डेटा एनालिसिस का यूज करता है अबाउट कस्टमर हिस्ट्री। कहने का मतलब है दोस्तों कि उसके पास जितने भी कस्टमर थे, उसके पास उस कस्टमर के से रिलेटेड क्या क्या हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को एक डेटा एनालाइज के रूप में यूज किया जाता है दोस्तों। दैट मीन सीआरएम अप्रोच जो होता है वो उस कस्टमर के बारे में जितने भी हिस्ट्री होते हैं उसको एक डेटा के रूप में कंडक्ट करने का काम करता है दोस्तों। और वो क्या करता है? विथ कंपनी टू इम्प्रूव बिजनेस रिलेशनशिप विथ कस्टमर्स। कहने का मतलब है दोस्तों कि अपने कस्टमर के साथ कंपनी को रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए या फिर उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए ये डेटा एनालिसिस का यूज करता है। कौन? जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरएम, दैट मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोग को आज दिखाते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सीआरएम इज एन अप्रोच टू मैनेजिंग ए कंपनी इंटरेक्शन विथ करेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर। जैसा कि अभी आप लोग को बताया दोस्तों कि सीआरएम क्या है, एक अप्रोच है। किसका अप्रोच है? तो इंटरेक्शन को, कंपनी के और कस्टमर के बीच इंटरेक्शन को मैनेज करने का एक अप्रोच है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बताएं, इट यूजेज डेटा एनालिसिस अबाउट कस्टमर्स हिस्ट्री विथ ए कंपनी टू इम्प्रूव बिजनेस रिलेशनशिप विथ कस्टमर्स। कहने का मतलब दोस्तों कि अभी आप लोग को बताया कि ये जो होता है वो कस्टमर से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री होते हैं उससे रिलेटेड एक डेटा एनालिसिस का यूज करता है, और उसके थ्रू क्या होता है कि इंटरेक्शन, दैट मीन्स रिलेशनशिप जो होता है कंपनी और कस्टमर्स के बीच, उस सारे रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट करने का, दैट मीन्स उसको स्ट्रांग बनाने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों इस डेटा एनालिसिस का, जो कि एक सीआरएम अप्रोच यूज करता है। उसके बाद दोस्तों, स्पेशली फोकसिंग ऑन कस्टमर रिटेंशन एंड अल्टीमेटली ड्राइविंग सेल्स ग्रोथ। ये जो होता है दोस्तों वो स्पेशली किस पे फोकस करता है? तो कस्टमर रिटेंशन पे फोकस करता है दोस्तों। कहने का मतलब है कि कस्टमर किस तरह से कंपनी के साथ रिलेटेड है उस पे फोकस करवाया जाता है। किसके थ्रू दोस्तों? तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, सीआरएम, दैट मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के थ्रू। उसके बाद दोस्तों हम लोग सेकंड पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं, जिसके अंदर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सीआरएम अप्रोच इज द सिस्टम ऑफ सीआरएम दैट कंपाइल डेटा फ्रॉम ए रेंज ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, इसका एक इंपॉर्टेंट गोल क्या है। तो सीआरएम अप्रोच का सबसे इंपॉर्टेंट गोल जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है कि किसी भी सिस्टम का जो सीआरएम होता है वो डेटा को कंपाइल करने का काम करता है। कहाँ से कहाँ तक? तो एक रेंज के अंदर में, दैट मीन्स एक लिमिट के अंदर में काम करता है दोस्तों डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल के बीच, यानी जितने भी डिफरेंट तरह के कम्युनिकेशन चैनल है या फिर डिफरेंट तरह के उसका जो कस्टमर से जहाँ पे उसका प्रोडक्ट सेलिंग हो रहा है, तो वो सारे के बीच में एक
रेंज होता है दोस्तों, उस रेंज के बीच अपने डेटा को कंपाइल करवाने का काम करता है। लेकिन इस कंपाइलेशन के ड्यूरेशन में इंक्लूड क्या क्या चीज़ें होते हैं दोस्तों, तो सीआरएम जो होता है वो इस अप्रोच के ड्यूरेशन में, इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में इंक्लूड करता है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कंपनीज वेबसाइट, यानी कंपनी का जो वेबसाइट होता है। उसके अलावा दोस्तों टेलीफोन मेथड का यूज किया जाता है, ईमेल का यूज किया जाता है, या फिर लाइव चैट का यूज किया जाता है, मार्केट मटेरियल्स का यूज किया जाता है, या फिर और भी किसी तरह के सोशल मीडियाज का यूज किए जा सकते हैं। तो इस तरह से देखें दोस्तों हम लोग कि सीआरएम का एक्सपेक्ट क्या होता है, दैट मीन्स उसका इंपॉर्टेंट गोल क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग देखें दोस्तों कि डेटा का कंपाइलेशन होता है एक रेंज के बीच में, यानी डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू एक रेंज होता है, उस रेंज के बीच में सारे कस्टमर से रिलेटेड डेटा को कंपाइल करवाया जाता है, जिसमें ढेर सारे मेथड्स इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कंपनी का वेबसाइट हो गया, टेलीफोन हो गया, ईमेल हो गया, मार्केट मटेरियल्स हो गया, या फिर किसी और भी तरह के सोशल मीडियाज हो सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो ये सारे चीज़ों का यूज किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों आगे के ट्यूटोरियल के और हम लोग चलते हैं, जिसके अंदर हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, थ्रू द सीआरएम अप्रोच द सिस्टम इज यूज टू फैसिलिटेट इट। कहने का मतलब है दोस्तों कि इस सीआरएम अप्रोच के द्वारा सिस्टम को फैसिलिटेट कर दिया जाता है, दैट मीन्स सिस्टम के अंदर जो भी फैसिलिटी होता है उसको मैनेज कर लिया जाता है। अब इस मैनेजमेंट को डन करवाने के लिए दोस्तों सीआरएम जो होती है वो बहुत तरह के डिफरेंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट का यूज करती है, जिसमें हम लोग जानेंगे दोस्तों स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसके बाद हम लोग जानेंगे ऑपरेशनल मैनेजमेंट, उसके बाद हम लोग जानेंगे दोस्तों एनालिटिकल के बारे में जानेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग जानेंगे कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट के बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे दोस्तों कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म क्या होता है, ये सारे चीज़ के बारे में। तो ये सारे कैटेगरी के बारे में जानेंगे दोस्तों कि एक सीआरएम अप्रोच जो होता है वो इस कैटेगरी का कैसे यूज किया करता है और क्यों यूज करता है। तो चलिए दोस्तों हम आप लोग को ले चलते हैं इस ट्यूटोरियल की ओर। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे फर्स्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है दोस्तों, यानी सीआरएम का सबसे फर्स्ट टाइप के रूप में जो यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक। तो चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं स्ट्रेटेजिक क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि स्ट्रेटेजिक जो होता है वो किसी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड, यानी कस्टमर के डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या करता है दोस्तों, कॉन्सेंट्रेटेड करने का काम करता है। दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेट करता है, दैट मीन्स उसको फिक्स करवाता है कि कस्टमर का डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है और कितना डेवलपमेंट हो रहा है और कितना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो ये सारे चीज़ों को एक्टिवेट करने का काम कौन करता है दोस्तों, तो स्ट्रेटेजिक, जो कि एक सीआरएम का टाइप है। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों इस वीडियो ट्यूटोरियल में, स्ट्रेटेजिक सीआरएम इज कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ ए कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस कल्चर। जैसा कि अभी आप लोग को बताएं कि स्ट्रेटेजिक सीआरएम जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड करने का काम करता है। किसको कॉन्सेंट्रेट करता है, तो कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस कल्चर का जो डेवलपमेंट है, यानी कस्टमर का जो डेवलपमेंट है दोस्तों उसको कंसंट्रेट करने का काम करता है कि उसका कस्टमर किस तरह से डेवलप कर रहा है, कंपनी के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, और इसके अकॉर्डिंग अपने कस्टमर को वो ऑफर करता है। जैसा कि हम लोग आजकल के रियल लाइफ में देखते हैं, किसी कस्टमर का रिलेशनशिप बहुत गहरा होता है, जिससे उसको ऑर्गेनाइजेशन से कुछ बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, गिफ्टेड भी किए जाते हैं। लेकिन गिफ्टेड प्रत्येक कस्टमर को नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कस्टमर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सीआरएम अप्रोच के थ्रू वहाँ पे स्ट्रेटेजिक मेथड का यूज करके सारे चीज़ों को वो ये क्या उसको बोलते हैं, कंडक्ट करने का काम कर रहा है दोस्तों। मतलब सारे चीज़ों को, रिकॉर्ड को वो अपने पास रख रहा है कि उसका कस्टमर जो है वो कौन कस्टमर कितना रिलेशनशिप में है, दैट मीन्स वो कितना अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। इस अकॉर्डिंग से वो अपने कस्टमर्स को कभी कभी गिफ्टेड प्रोवाइड करता है। तो क्या गिफ्टेड सारे कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ पे सारे कस्टमर उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं होते हैं, सारे कस्टमर का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्ट्रेटेजिक, जिसमें क्या होता है किसी भी कस्टमर के डेवलपमेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड करवाया जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टाइप्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे दोस्तों ऑपरेशनल क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, ऑपरेशनल जो होता है एक प्राइमरी गोल होता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि सीआरएम का प्राइमरी गोल क्या होता है दोस्तों, तो किसी भी कस्टमर सपोर्ट को इंटीग्रेट करने का, या फिर उसको ऑटोमेट सेल्स करवाने का, या फिर मार्केटिंग करवाने का, या फिर कस्टमर के सपोर्ट का एक प्राइमरी गोल होता है दोस्तों। यानी सीआरएम का एक प्राइमरी गोल है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल, जिसके तहत
ऑटोमेट करवाया जाता है दोस्तों इंटीग्रेशन को या फिर सेलिंग को या फिर मार्केटिंग को। कहने का मतलब है दोस्तों कि इंटीग्रेशन कैसे करवाया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट मीन्स जो प्रोडक्ट था उससे अच्छा प्रोडक्ट कैसे बनवाया जाए, उस प्रोडक्ट को कैसे सेल्स करवाया जाए, उसको मार्केट में कैसे लॉन्च किया जाए। तो ये सारे चीज़ों को डिफाइन करवाता है कौन? ऑपरेशनल, जो कि एक सीआरएम का टाइप है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशनल भी है, वो अपने इंटीग्रेशन के लिए 3 केसेस यूज करता है, जिसमें सबसे फर्स्ट केस के रूप में हम लोग जानेंगे दोस्तों सेल्स फॉर ऑटोमेशन, जो क्या करता है वर्क विथ ऑल स्टेज इन द सेल्स साइकिल, यानी सेल साइकिल के लिए जितने भी स्टेज होते हैं वो सारे स्टेज में ये वर्क करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्स फॉर ऑटोमेशन। उसके बाद दोस्तों मार्केटिंग ऑटोमेशन, ये डायरेक्ट फोकस करता है दोस्तों जितने भी मार्केटिंग प्रोसेस हैं, ओवरऑल मार्केटिंग प्रोसेस पे ये फोकस करने का काम करता है। उसके बाद थर्ड केस में आता है दोस्तों सर्विस ऑटोमेशन, जो क्या करता है डायरेक्ट फोकस करता है कस्टमर सर्विस टेक्नोलॉजी पे, दैट मीन्स कस्टमर को सर्विस कैसा मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों हम आप लोग को दिखाते हैं आज ऑपरेशनल क्या होता है, इस टाइप्स में क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, द प्राइमरी गोल ऑफ सीआरएम इज टू इंटीग्रेट एंड ऑटोमेट सेल्स, मार्केटिंग एंड कस्टमर सपोर्ट। जैसा कि अभी हम लोग जाने दोस्तों कि ऑपरेशनल के अंदर प्राइमरी गोल को डिफाइन करवाया जाता है सीआरएम के थ्रू, यानी कहने का मतलब है दोस्तों सीआरएम का जो प्राइमरी गोल है वो क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है, ऑटोमेट सेल्स होता है, मार्केटिंग होता है और कस्टमर सपोर्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि अब हम लोग जाने कि ये 3 तरह के केसेस यूज करता है, जिसमें सबसे फर्स्ट केस है दोस्तों सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, जो क्या करता है वर्क विथ ऑल स्टेज इन द सेल्स साइकिल। यहाँ पे दिखा दिए हैं दोस्तों वर्क विथ ऑल स्टेज इन द सेल्स साइकिल। कहने का मतलब है दोस्तों प्रोडक्ट का सेलिंग साइकिल जो होता है उसके जितने भी डिफरेंट स्टेज होता है वो सारे स्टेजेस पे ये काम करता है कौन? सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। उसके अलावा दोस्तों सेकंड केस की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन, जो क्या करता है डायरेक्ट फोकस करता है दोस्तों डायरेक्ट फोकस करता है दोस्तों ओवरऑल मार्केटिंग प्रोसेस पे। कहने का मतलब जितना भी मार्केटिंग प्रोसेस हो रहा है, मार्केटिंग का काम हो रहा है, तो उस पर डायरेक्ट फोकस करने का काम कौन करता है? मार्केटिंग ऑटोमेशन। जैसा कि देख पा रहे हैं फोकसिंग ऑन ओवरऑल मार्केटिंग प्रोसेस। उसके बाद दोस्तों थर्ड केस की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं सर्विस ऑटोमेशन, जो क्या करता है डायरेक्ट फोकस करने का काम करता है कस्टमर सर्विस टेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी कहने का मतलब कस्टमर को सर्विस किस तरह से दिया जा रहा है, तो इस पे फोकस करने का काम करता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें ऑपरेशनल क्या होता है, उसके 3 तरह के केसेस क्या होता है और तीनों केसेस का कहाँ पे यूज किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे दोस्तों एनालिटिकल के बारे में, दैट मीन्स एनालिटिकल क्या होता है। तो एनालिटिकल जो होता है दोस्तों वो हम लोग जानते हैं कि एनालिटिकल सीआरएम सिस्टम एक रोल होता है दोस्तों, यानी एनालिटिकल सीआरएम सिस्टम का जो मेन रोल होता है वो क्या करता होता है दोस्तों, तो किसी भी कस्टमर डेटा को एनालाइज करने के लिए या फिर उसको कलेक्ट करने के लिए होता है दोस्तों डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, और उसको प्रेजेंट करवाना होता है अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या फिर अपने बिजनेस मैनेजर्स के पास, और उसके थ्रू बिजनेस मैनेजर्स क्या करता है दोस्तों मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। कहने का मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा से अच्छा डिसीजन ले पाता है कि हमको अपने कस्टमर को कैसे अपने पास बनाए रखना है। तो चलिए दोस्तों जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं एनालिटिकल के अंदर द रोल ऑफ एनालिटिकल सीआरएम सिस्टम इज टू एनालाइज कस्टमर डेटा, यहाँ पे ध्यान देंगे, टू एनालाइज कस्टमर डेटा कलेक्टेड थ्रू मल्टीपल सोर्सेज एंड प्रेजेंट इट सो दैट बिजनेस मैनेजर्स कैन टेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। जैसा कि अभी हम आप लोग को बताया दोस्तों कि एनालिटिकल के अंदर यानी मेन रोल क्या होता है, इसका मेन रोल जो होता है दोस्तों एनालिटिकल के अंदर वो डेटा को एनालाइज करना होता है, दैट मीन्स कस्टमर के द्वारा जितने भी कलेक्टेड डेटा हैं या फिर डिफरेंट सोर्सेज से जो डेटा कलेक्ट किए गए हैं उसको कलेक्ट करने का काम करता है दोस्तों, यानी डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उसको ऑर्गेनाइजेशन के पास ला करके रखा जाता है, दैट मीन्स उसको प्रेजेंट करवाया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है दोस्तों, तो बिजनेस मैनेजर जो होता है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाता है, दैट मीन्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह का प्रोडक्ट डिजाइन करना है इसके बारे में वो करेंट डिसीजन ले पाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कोलैबोरेटिव। अब देखते हैं दोस्तों कोलैबोरेटिव टाइप क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कोलैबोरेटिव टाइप जो होता है वो थर्ड प्राइमरी एम है किसी भी सीआरएम सिस्टम का, यानी कोलैबोरेटिव को हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों द थर्ड प्राइमरी एम ऑफ सीआरएम सिस्टम। जो करता क्या है तो इनकॉर्पोरेट एक्सटर्नल
स्टैक होल्डर जैसे सप्लायर हो गया, वेंडर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, या फिर शेयर कस्टमर इंफॉर्मेशन हो गया। तो ये सारे चीज़ों को डिफरेंट ग्रुप में भेजने का काम करता है, या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इसको सेंड करने का काम करता है दोस्तों। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, कोलैबोरेटिव प्रोसेस। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, द थर्ड प्राइमरी एम ऑफ CRM सिस्टम इज टू इनकॉर्पोरेट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स सच एज सप्लायर्स, वेंडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड शेयर कस्टमर्स इंफॉर्मेशन अक्रॉस ग्रुप और डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि अभी आप लोग को बताया दोस्तों, कोलैबोरेटिव सिस्टम क्या है। तो कोलैबोरेटिव थर्ड प्राइमरी एम है किसी भी CRM सिस्टम को, जो क्या करता है दोस्तों, तो इनकॉर्पोरेट वे में, यानी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कहने का मतलब सप्लायर हो गया, वेंडर्स हो गया, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, तो ये सारे को या फिर इससे रिलेटेड जितने भी कस्टमर इंफॉर्मेशन होंगे वो सारे इंफॉर्मेशन को वो किसी ग्रुप के पास या फिर अपने डिपार्टमेंट या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के पास शेयर करने का काम करता है, उसको सेंड करने का काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कोलैबोरेटिव प्रोसेस। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे दोस्तों कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं दोस्तों कि ये क्या होता है, इसमें कंप्यूटर का यूज किया जाता है, जिसके थ्रू मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स, जितने भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं दोस्तों, वो असेंबल किए जाते हैं। दैट मीन्स उसके डेटा को असेंबल करवाया जाता है इंडिविजुअल पीपल के रूप में, या फिर डिफरेंट रिसोर्सेज के थ्रू। तो ये सारे चीज़ों को एक वन डेटाबेस में, एक सिंगल डेटाबेस में ला करके रख लिया जाता है दोस्तों, जिसके थ्रू प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करवाया जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए कि किस तरह के प्रोडक्ट को हमको डिजाइन करना है। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पे, एक कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म जिसको हम लोग CDP के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, दैट मीन्स ए कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म इज ए कंप्यूटर सिस्टम। कहने का मतलब है दोस्तों, कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म जो है एक तरह का कंप्यूटर सिस्टम है, जो कि किसके द्वारा यूज किया जाता है, तो यूज्ड बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स दैट असेंबल्स डेटा अबाउट इंडिविजुअल पीपल फ्रॉम वेरियस सोर्सेस इनटू वन डेटाबेस। जैसा कि अभी हम लोग जाने दोस्तों कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा ये कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है, जो कि एक तरह का कंप्यूटर है। यानी इस कंप्यूटर को मार्केटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा यूज किया जाता है, जो क्या करता है, डेटा को असेंबल करने का काम करता है अबाउट इंडिविजुअल पीपल। कहने का मतलब जितने भी इंडिविजुअल पीपल होते हैं, यानी इंडिविजुअल कस्टमर होते हैं, उसके बीच डेटा को असेंबल करने का काम करता है कौन, तो कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म। इसके अलावा दोस्तों वेरियस सोर्सेस इनटू वन डेटाबेस, कहने का मतलब डिफरेंट सोर्सेस से डेटा को कलेक्ट करके एक सिंगल डेटाबेस में लाने का काम कौन करता है दोस्तों, तो कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट मीन्स एक ई बिजनेस एक्टिविटी के अंदर, दैट मीन्स ई कॉमर्स बिजनेस एक्टिविटी के अंदर CRM अप्रोच क्या होता है, दैट मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, जिसके तहत हम लोग जाने दोस्तों कि CRM क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसके टाइप्स के बीच कौन कौन से केसेस यूज किए जाते हैं। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि किन्हीं भाई बहनों को प्रॉब्लम है, किन्हीं भी पॉइंट में या किसी तरह का क्वेश्चंस एराइज करना हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के लिखे दोस्तों। और आज तक के लिए इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही देखेंगे, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ई कॉमर्स के साथ। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ई कॉमर्स के साथ। धन्यवाद।